आज हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। ओके, देखते हैं रिश्तों में कैसे कैसे चीज़ें चल रहे थे। अब एक्शन की बारी है, कौन सा एक्शन दे सकते हैं आपके पार्टनर। सारी चीज़ें बहुत डीप तरीके से देखेंगे और थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने रिश्ते में अब एक्शन चाहिए ना। तो ब्लॉकेजेस भी देखेंगे और ज़रूरी है कि आपके पार्टनर का एक्शन हो, और हम इस रीडिंग में एक्शन ही देखने वाले हैं। पहले मैं डिसाइड कर लूँ कौन कौन सा कार्ड लेना है मुझे, और आपको बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है ना। आपके साइड चीज़ें कैसे चल रही है और आपके पार्टनर के साइड चीज़ें कैसे चल रही है, दोनों में कंपेयर करना है। दोनों की कमियां निकल सकती है, तो बड़े ध्यान से, बड़े पेशेंस के साथ सुनना है ना। एरिस राशि से शुरू करते हैं, जो कि 12 राशियों की रीडिंग होगी। तो हम एरिस राशि से शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मुझे, मेरे व्यूअर्स चाहे जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, उनके लव लाइफ या उनके लाइफ में किस तरह के एक्शन होने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करिए। सेडक्शन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है एरिस राशि, मेष राशि, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे कि इस रिश्ते में कोई ना कोई ऐसा इंसान था जो आपको सेड्यूस कर रहा था। अट्रैक्शन, डिजायर, लस्ट, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी हो सकते हैं। आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया, आपके साथ गलत किया, इन सारी चीज़ों को लेकर है। ओके, फिर है फोनिक्स, न्यू फेस, रेन्यू। आपके माइंड चेंज होंगे, क्योंकि आपने सबक लिया है ना, आपने सबक लिया है। जिस रिश्ते को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे, एक्चुअल में वो कुछ और चीज़ें निकल गई बनकर, और तब पता चला जब आपने अपना सब कुछ खो दिया। ठीक है, बैक स्टैपिंग, हार्ट ब्रेक वाली चीज़ों को फेस कर रहे हो, अभी भी सेपरेशन में हो, लॉस भी है, डिस्ट्रक्शन है, लाइस, शॉकिंग अटैक्स आपको आई है आपके पार्टनर की रियलिटी को देखकर। ये तो हो गए आपके पार्टनर के मिस्टेक्स बॉटम में, कार्मिक रिलेशनशिप। और चारों कार्ड अगर मैं कंपेयर करूं तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो पॉजिटिव साइन दे या पॉजिटिव एनर्जी दे। बहुत ही नेगेटिव, बहुत ज़्यादा, जिस हद तक सोच सकते हो नेगेटिव, उस हद से भी ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ। आपने गलत किया भी होगा, वाइस एंड वर्सा भी लेना है। ठीक है, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, आप नहीं करोगे, तो कोई आपके साथ गलत कैसे करेगा। आपका नेचर, बिहेवियर भी इस टाइप का है कि आप परमानेंट एक के साथ नहीं रहते। आप मल्टीपल रिलेशनशिप डेवलप कर चुके हो, जिसमें फिजिकली, मेंटली या उसके अच्छे ग्रोथ के को लेकर ही क्यों ना हो, जहाँ पे आपको अटेंशन मिलता दिखाई देता है, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। आप उन लोगों को ढूंढते हो जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिससे आपको फ़ायदा हो, चाहे वो मनी से हो, फिजिकल डिजायर को लेकर हो। सिर्फ आपको चमक धमक वाली चीज़ें पसंद है एरिस, और ये सारी चीज़ें हुई है ना, सब आपके साइड से भी हुई है। ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ गलत हो गया। आपकी जो कंडीशन दिख रही है ना, ये आपके द्वारा की गई है, वाइस एंड वर्सा लेना है। ओके, अब भरोसे देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या होगा आगे, बताओ क्या हो सकता है इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में आगे क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हो आप, बताओ। पेज ऑफ वेंड्स, अभी भी नेक्स्ट एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं है आपकी एरिस। अगर आप चाहते हो ना कि सारी चीज़ें मैं ठीक कर लूँ, तो कैसे करोगे पेज वाली एनर्जी में, आप बताओ। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक आप रिश्तों की वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक आप प्लेयर की एनर्जी में रहोगे, तब तक कैसे सुधारोगे चीज़ों को। थोड़ा दिमाग से सोचिए। आप हर बार भागने का प्रयास करोगे तो चीज़ें सुधरेगी कैसे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपका एक्शन अभी भी वही एनर्जी, वही पैटर्न, वही चीज़ें, रिपीटेड चीज़ें। अभी भी अट्रैक्शन में किसी को भी अच्छे ग्रोथ में देखोगे, किसी लड़की को अच्छे से सजते संवरते,
हाँ, और उसके मटेरियलिस्टिक, उसके फैमिली बैकग्राउंड, चमक धमक लाइफ अभी भी देख कर उनके पीछे भागोगे आप। वही चीज़ एक्शन है कहाँ? एक्शन लोगे तो सिर्फ वही पैटर्न रिपीट हो रही ना। अपने डिजायर को, अपनी सुख सुविधाओं को कंप्लीट करने के लिए आप फिर से वही करोगे। बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो एरीज, बहुत बुरी तरीके से। कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे ही आया, देखिए नाइट ऑफ कप। अगर आप अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लव का झूठा अप्रोच लेकर भी आगे बढ़ोगे तो क्या क्या हासिल करोगे लाइफ से, बताइए। कुछ पॉजिटिव चीजें कर रहे हो आप, एक्शन तो ले रहे हो लाइफ में, बहुत एक्शन ले रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप कैरियर को लेकर, मनी को लेकर, अच्छी लाइफ को लेकर, लेकिन आपके पैटर्न पुराने और अब प्रेजेंट में दोनों में सिमिलैरिटी एक जैसी है, डिफरेंट नहीं है। बॉटम में क्या है? द सन। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूँ, जो भी करती हूँ, यही एक्चुअल में सही लाइफ है, ऐसे ही आती है लाइफ है, खुशियाँ यही होती है, सारी चीजें ठीक है। आपके साथ अगर कुछ भी चीजें होगी, ये आपके कर्मा की रिटर्न होगी। जो कार्मिक चीजें, जितने लोगों से आप डील कर रहे हो या फिर आप किसी की लाइफ में जाते हो, तो आप एक कार्मिक के तौर पर गिने जाते हो। आप कभी भी सोलमेट नहीं बन सकते, कभी भी ट्रू लव नहीं बन सकते। आप एक कार्मिक चीजें क्रिएट कर रहे हो जो बहुत स्ट्रांगली तौर पर बैड कर्मा क्रिएट करता है वैसे, क्योंकि आपके प्यार दिखावे वाले प्यार गिने जाते हैं, सिर्फ एक्साइटेड वाली चीजें, सेड्यूस करने वाली चीजें। आप एक सोल टू सोल कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते हो, आपका एक्शन ही खराब है, समझ रहे हो। और द सन के कार्ड है, जब तक आप अच्छा नहीं करोगे तब तक ब्राइटनेस या खुशियाँ कैसे हासिल करोगे, बताइए। देखते हैं आपका फ्यूचर में एक्शन क्या होगा इन सारी एनर्जी को लेकर। अगर आप अपने लव लाइफ में एक्शन लेना चाहोगे तो डिवाइन आपको कौन सा एक्शन लेने के लिए बोलेंगे, हम वो चेक करेंगे। आपको डिवाइन कौन सा एक्शन बोल रहा है जो आपको लेना चाहिए। ओपन, रिसीव करिए चीजों को, जो लाइफ में चीजें आ रही है पहले उसको रिसीव करना सीखिए। अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी खुशी आ रही है तो थोड़ी सी भी बहुत होती है, जीरो तो नहीं आ रही है ना, आ तो रही है, तो रिसीव करिए। ज्यादा की उम्मीद लगाकर आप झूठे दिखावे में नहीं जा सकते। आप झूठा, आपके दिल में प्यार नहीं है, आपको किसी का मनी चाहिए, किसी गर्ल्स का मनी चाहिए, किसी की क्वालिटी, किसी की बुद्धि, किसी का टैलेंट चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोलो ना कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये मत छुपाओ। आप क्या कर रहे हो, किसी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए डायरेक्ट झूठा प्यार का दिखावा करते हो, झूठा प्यार का नाटक करते हो, शादी के बारे में भी पहुंच जाते हो आप, जबकि चाहिए आपको उसकी हेल्प, लेकिन आप गिरना नहीं चाहते। आप डबल मास्क, डबल फेस में जी रहे हो ना, तो ओपन होना है आपको। जो रियलिटी में हो, आप एक्चुअल में जो हो वो बनकर जाओ, नकली फेस बनकर मत जाओ। लेटिंग गो, प्लूटो डेथ का कार्ड है। आपको डिवाइन बता रहे हैं कि जो चीजें चल रही है ना पैटर्न आपकी, उसकी एंडिंग कर लो, वरना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपको बहुत पेन होने वाला है। अभी भी टाइम है, आपका एक्शन यही होगा कि आप इन सारी चीजों को एट द टाइम एंडिंग कर लो। डेथ कार्ड, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। बॉटम में पैशन एंड फायर। जो भी चीजें होगी बड़े तेजी से होगी और आपको सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा। एरिस राशि वाले, आपके लिए एक्शन का कार्ड यही है कि ओपन अप हो जाओ, जो एक्चुअल में हो। किसी के साथ मिलो, किसी से बात करो, तो जो आप रियल में हो, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हो, एरिस राशि जो भी हो, एक्चुअल में उसी तरह मिलो। बनावटी दिखावेपन वाली चीजें मत लेकर आओ, ठीक है। एंडिंग कर लो। एक्शन का कार्ड यही है कि अपने रिश्ते को अगर बचाना है, अगर अच्छा लाइफ में चाहते हो अपने लिए, तो रियलिटी को फेस करो, तभी आपके लाइफ में खुशी आ सकती है, प्यार आ सकता है, जीवन साथी आ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेथ की एंडिंग देख रहे थे ना, डेथ का कार्ड। या तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस फील करोगे, या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। कर्मा तो मिलता है हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हुई क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, कर्मा में हिस्सेदारी किसी की नहीं होती। ओके एरिस राशि।